अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम मिलते हैं एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर से। आप लोग बताइए इनका नाम क्या है। यह किसी पहचान का मोहताज नहीं है, दुनिया भर में इनका नाम मशहूर है। I fell in love with the people, the place, the professors. आज से 40 साल पहले लिए चलता हूँ आपको छोटी सी कहानी शुरू करने के लिए। 1985 I was with my father, God bless his soul. मेरे मेंटर और मेरे कोच रहे डॉक्टर विजय चोपड़ा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस्मानी रूप में नहीं है लेकिन रूहानी रूप से वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। इसको पता नहीं पता, मैं वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त फॉर्म भर रहा था और जुबैर अहमद जी होते थे। उन्होंने हमारे जानकार थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे फादर को बताया कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू हो रहा है। I was about to take admission there. मैंने कहा नहीं, इंजीनियरिंग का शौक है, कोशिश करिएगा, बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी आपको। जो मैंने कहा ये जामिया क्या है, हमें नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा है। तो कहा चलो हम भी देख लेते भाई, आजकल जामिया चल रहा है, कभी फॉग चल रहा होता है। पहुंच गए यहां, एंट्रेंस दे दिया और यहां निकल गए। अब मसले की बात क्या थी, आए तो थे इंजीनियरिंग करने, मगर जालिम इश्क हो गया और वो इश्क आज तक बरकरार रहा है। That love is always there. लोग अल्मा मैटर कहते हैं कि अपने वापस जाते हैं तो I'm going back to my alma mater. I'll be there. I'll be talking about entrepreneurship this afternoon. Bullshit. ये मेरा अल्मा मैटर नहीं, मेरा घर है। मैं थोड़ा इमोशनल टाइप ही हूं, so bear with me. Guaranteed है कि इमोशनली जितने भी आपके रूप आपको पता होंगे वो सब आज एक्सपीरियंस करके जाओगे, वादा कर रहा हूं आपको। दोस्तों को मिलता हूं और आप जैसे जब इमर्जिंग लीडर्स को मिलता हूं, जोशीले लोगों को मिलता हूं, तो मुझे भी जोश चढ़ता है। बड़े लोग कहते हैं सर इतनी ऊर्जा एनर्जी जो जज्बा कहां से लेके आते हो, आप लोगों से लेके आता हूं और आप ही को वापस दे जाता हूं। एक कतरा भी वापस नहीं लेके जाऊंगा, सब लेके जाऊंगा। बस मेरे साथ 60 मिनट जुड़े रहना, गेम बदल देंगे। शाहरुख भाई को कितने मिले थे? 70 मिनट। 70 मिनट अपने पास 60 है, 10 कम है लेकिन उससे ज्यादा लेके जाएंगे। That's what we try to do. तो बात कर रहे थे, मुझे कहा गया कि सर ऐसा ही एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल चल रहा है, मौसम है आजकल। कौन सा एंटरप्रेन्योर? स्टार्टअप वाला सर। गजब की खबर देने वाला हूं मैं, बहुत गजब की न्यूज देने वाला हूं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है एजुकेशन को लेकर। क्या लगता है कौन सा स्टार्टअप है जिसमें आपका बहुत ज्यादा निवेश हो चुका है? फ्रॉम द बिगिनिंग, गेट रेडी फॉर द पावर ऑफ एन आवर। 1 घंटे की जद्दोजहद के लिए तैयारी कर चुके हैं। आगे चलिए इस टाइप का प्लीज। थैंक यू। यू आर योर फर्स्ट स्टार्टअप, यू इनकॉर्पोरेटेड। बॉस, हम बाहर जाके किसी स्टार्टअप को बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज? अपने अंदर किया गया निवेश क्या बच जाता है शेष? यू आर योर बेस्ट बेट। आप अपने लिए जो कर सकते हैं, जो अपने लिए कर सकते हैं, अगर वो आप सोच भी लेके मैं किसी और के लिए करूंगा, कर नहीं पाएंगे। तो मैं आज आपको बहुत सरल एग्जांपल्स के साथ, होपफुली विद सम ब्यूटीफुल एग्जांपल जो आपको किताबों में नहीं, मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स थी, बड़े सारे फ्रेमवर्क थे, 7S 8P, जोहारीज विंडो, हर्सी ब्लांचर्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप, बड़ा कुछ आगे ना। आपको 250-300 स्लाइड में क्या कहता हूं जिंदगी का। 34 साल हो गए हैं of having graduated from an IIM in 1991. बड़ा खुशनसीब था, 89 में यहाँ से ग्रेजुएट करा था और वो पहला शख्स था यूनिवर्सिटी से जो किसी IIM में गया था way back in 1989। जामिया का परचम खूब फहराया था, सबको पता चल गया था जामिया यूनिवर्सिटी भैया वहां से इंजीनियरिंग से कोई आए हैं। चॉप्स नाम रख दिया था मेरा। फ्रॉम 1991 मैंने कॉर्पोरेट में एज एन एंटरप्रेन्योर, नाउ मुझे 24 साल एंटरप्रेन्योर बने हो चुके हैं। जैसे रेहान भाई बता रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट CEOs in telecom in 2000। जब मैं 33 साल का था, 1000 करोड़ की कंपनी थी, बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था। तो ऊपर वाले की बहुत मेहर रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी यकीन यहाँ से कुछ सीख के जाऊंगा। सिर्फ अगर आपको जाना है यू आर इनकॉर्पोरेटेड तो क्या करने वाले हैं, मेरी अगली स्लाइड में आपको नजर आएगा। कैन यू मूव ऑन? स्टॉप बिहेविंग लाइक एन एडल्ट। बड़ों की तरह बदतमीजी करनी बंद कर दीजिए, बच्चे हो जाइए। सुना कभी? क्या बोलते हैं? आप बड़े हो गए हो, उल्टा बोलते हैं ना, एक्चुअली उल्टा ही बोलते हैं। मुझे MBA के दौरान पता चला मेरे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं लीडर बन रहा हूं। प्रेरित हो जाए, कुछ सीख लें
तो वो सामने कहीं खड़े हो स्टेज पे और मैं उनका प्रोग्राम सुनने जाऊँ अगर लेके बैठ के, और वो कहें कि सर एक बार कभी आपका प्रोग्राम देखा था, बहुत साल पहले कुछ सीखा था, आज उस सीख को लेके आऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। बहरहाल इस पे वापस आते हैं, ध्यान देना इसको बॉस। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल्स यू विल एवर गेट टू मेक अ स्टार्टअप। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए जो मैं बताने वाला हूं, आपको यकीन मानेगा, ये नहीं बताया होगा किसी ने, लिख के दे देता हूं, ना कोई बताएगा, ये भी लिख के देता हूं, क्योंकि ये उचित नहीं है, सही नहीं है। दिस डजंट फॉलो द पैटर्न। आप बड़े हो गए हैं, बड़ों की तरह डर की तरह बात करें, तो बच्चे को प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। मैं जब एमबीए कर रहा था सेकंड ईयर में, मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशंस का एक कोर्स किया, STIPR, क्योंकि मैं HR में ह्यूमन रिसोर्सेज में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा था। मुझे लोगों से बहुत प्यार था, अथक, बहुत गजब का। तो मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं हाउ टू एक्चुअली मेक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दोस्ती बहुत होती है, मैं इसकी साइंस समझना चाह रहा हूं। मेरे प्रोफेसर ने मेरा एनालिटिक्स करके, साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स करके क्या बताया, इसे कहते हैं ईगो स्टेट्स। डॉक्टर एरिक बर्न्स हैं, साइको एनालिस्ट कैनेडियन, उन्होंने ये पढ़ाई करी थी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। जब भी हम बात करते हैं, दो लोग आपस में बात करते हैं, एक ट्रांजैक्शन चल रही होती है, आपको नहीं पता, एक लेन देन चल रहा है, इसमें 3 ईगो स्टेट होती हैं। मैं पेरेंट की तरह बात कर सकता हूं। पेरेंट कैसा हुआ, बारिश हो रही थी, भीग गए, अंदर आए। 2 तरीके के पेरेंट्स हैं, रख के चपेट मारी, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हारे को भाग जाने से तो गिरो होगा तुम्हारे को, इनको दवाई देने की जरूरत होती है, कोने में बैठो, खाना भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अरे इधर उधर गिरो गए, फटाफट से टॉवल लेके आए, सुखाया, लग रहा उस गर्म जगह को ठंडा लग जाए, बच्चे को ऑलरेडी छींक मार रहा है। इट्स अनदर काइंड ऑफ पेरेंट, राइट? द फर्स्ट वन क्रिटिकल पेरेंट, सेकंड नर्चरिंग पेरेंट। ये पेरेंट है। उसके बाद आता है एडल्ट, लॉजिकल, बहुत लॉजिकल। वो क्या बात करता है, बारिश में जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो भीग जाएंगे तो ठंड लगेगी। एडल्ट, वेरी लॉजिकल। अब आता है चाइल्ड, थर्ड ईगो स्टेट। बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर ही मेरी प्रॉब्लम फंसी हुई थी, और उसी के चलते इतना प्यार मिलता है, और उसी के चलते शायद हम लोग कई बार मौका छोड़ देते हैं, क्योंकि चाइल्ड 3 तरीके का होता है। कंप्लायंट, जी हुजूरी, जी अम्मी, जी आपा, जी प्रोफेसर, जी, सही गलत, जी, ये सही है गलत है, जी। दूसरा रिबेलियस, ना, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, अभी प्रस्ताव भी दे रहे, देखो ना, अरे बोलना, बोलने भी नहीं देना। रेबेलियस, जो कहा है वो करना ही नहीं। एक तीसरा बड़ा प्यारा होता है, फ्री चाइल्ड। प्रोफेसर सतीश कालरा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HR, मैंने कहा सर ये तो गलत बात नहीं, मैं तो आई एम एन एडल्ट, राइट? हाउ कैन बी 65% फ्री चाइल्ड? ये कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड गेस व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड, सुनील, आपने कभी बच्चे के चुंबकीय आकर्षण को देखा है? Have you ever realized? आप लोग एक बार सोचिएगा, मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बच्चे के साथ वो खेलने शुरू कर देते हैं, अरे स्माइलिंग। बच्चा आपसे कोई सवाल नहीं करता, क्या उम्र है, कहां से है, क्या बैकग्राउंड है, क्या आपकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है, क्या फेथ है, कुछ नहीं पूछता, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और आप भी रुकते नहीं हैं, आप उससे खेलने लग जाते हैं। फ्री चाइल्ड इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि फ्री चाइल्ड जुगाड़ नहीं करके आता, सोच के नहीं आता कि मैं क्या बोलूंगा। अब 3 साल का बच्चा अगर आप उससे खेलने की कोशिश करें, मैं मेरे पास सवाल कर रहा है, भाई साहब खेल क्यों रहे हो, अपना पहले इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो बताओ। अजीब आदमी, कौन से धमके के वो आप, मम्मी पापा नहीं देख रहे तो कुछ भी करोगे, ले क्या कर रहे हैं, नहीं बोलता ना, और आप आकर्षित हो जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम इस तरीके से सामने पेश आते हो कि ऐसा लगता है that you are approachable, so people can come to you, and that is the reason they talk to you. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्री चाइल्ड has a lot of power, child has a lot of power। मैं अब आपको बताऊंगा कैसे क्रिएटिवली सोचना है। कागज के ऊपर लिखने के अलावा क्या कर सकते हैं? पेन बनाएंगे और क्या करेंगे? एक करके सेकंड बताइए। इट इज क्रिएटिव, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। बच्चे को कभी आपने हंसते हुए देखा है? फिर रोने लग जाता है, राइट? उसके बाद भागने लग जाता है, गिर जाता है, उठ जाता है,
रेजिलियंस कितनी रहती है बच्चे में। बच्चा कभी कभी आपने ऐसे देखा कि एक जगह गिर गया और रुक गया और नो डिसर्निंग। तो अगर आपको कोई कहता है कि बच्चा मत बनिए, मैं आपको 5 या 6 चीजें बता देता हूं, इसको ध्यान में अगर जहन में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ चाइल्ड, और ये स्टार्टअप में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे कुछ कहूं। चाइल्ड इज एग्जैक्टली ऑल ऑफ दिस। उसमें रेजिलियंस होती है, वो गिर के उठता है और ये काम बिजनेस में होता है। कई बार उतार होगा, कई बार चढ़ाव होगा, कई बार गिरेंगे, आपको गिर के उठना पड़ेगा। नो फियर ऑफ फेलियर। अ चाइल्ड डजंट फियर फेलियर। उसको यह डर नहीं होता कि मैंने ट्राई करा 5 बार 6 बार 7 बार, तो कोई गिनती कर रहा होगा कि देखो कितना नामकूल है, बेवकूफ है, इसको आता ही नहीं है। Doesn't think like that. The child keeps trying. उसमें प्लेफुलनेस होती है, enjoying small little things. माहौल, ये ध्यान से सुनना दोस्त। मार्केटिंग में पीस होते हैं, प्रोडक्ट होता है, पोजीशनिंग होती है। जब एमबीए में अगर कोई करते हैं तो बड़ा कुछ पी पे कहते हैं, एक सी होता है। यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, एम फॉर माहौल। बच्चे में क्या शक्ति होती है? व्हाट इज द पावर दैट द चाइल्ड हैज? बिकॉज व्हेन यू आर इन बिजनेस, व्हेन यू आर इन स्टार्टअप, व्हेन यू आर एट वर्क, कई बार होगा नाकामयाबी मिलेगी। माहौल खराब नहीं करना है। यू हैव टू बी फोकस्ड, नॉट सीरियस। संजीदा नहीं बना देना है, माहौल करना। तो ये चीजें आपको एक बच्चे से सीखने को मिल रही हैं। और हमें लोग बोलते रहते हैं कि बच्चे की तरह मत बनिए, आप बड़े बन जाइए। क्योंकि बड़े बन के क्या हो जाता है? ईगो आ जाती है, यहाँ मेडल आ जाते हैं कंधे पे। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, सब सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, पता क्या होता है? वो मैनेजर तो हटा देते हैं, सोचने लगते हैं मैं जनरल ही हो गया। तो ईगो आ जाती है, अहम आ जाता है, वो अहम का भार आ जाता है। फिर वो बात उस तरीके से करते हैं कि मैं ऊपर और आप नीचे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना देती है 10-12 लेवल के, सीईओ से लेकर एग्जीक्यूटिव तक। उस आदमी को लगता है कि मेरी औकात ही नहीं कि मैं इनसे बात कर सकूं। ये माहौल बना देते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम कंपनी बना देते हैं। बच्चे से हमें क्या सीखने को मिला? माहौल खराब नहीं करना है। They don't let your energy come down. वो कितनी बार कहते हैं ना, वगैरह देखो, ये पेट्रोल भी खत्म होता, बच्चा भागता जा रहा है। इतनी एनर्जी कहां से लेकर आता है? क्योंकि वो वजन नहीं रखता अपने ऊपर किसी भी चीज का, ना पुरानी चीज का, ना फ्यूचर का। He is not worrying about tomorrow, is not worrying about yesterday. कोई रंज नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिवेंज नहीं। उसी फ्री चाइल्ड से आती है, क्योंकि वो पुराना कुछ भी मैल बैर नहीं लेके चलता और उसको कोई चिंता नहीं है कि अगले 5 मिनट बाद क्या होना है। वो कहां पर होता है? इन दिस मोमेंट नाउ। वो प्रेजेंट को गिफ्ट मानता है। जो ऊपर वाले दिया वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वो गिफ्ट है मेरे लिए, वो प्रेजेंट में रहता है। ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, which is why a child is a wonderful example। कि अगर आप कभी भी चाहें कि आप अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, अपनी जिंदगी में अगर सोचना चाहें, तो एक बार इसको दोबारा देखिए। स्टॉप बिहेविंग लाइक एन एडल्ट and act like a child। अगर लड़के कहेगा सर थोड़ा हल्के हो जाइए, बच्चा बन के देखिए, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा हल्के हो जाइए, बच्चा बन के देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारा आज का दूसरा पड़ाव है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि पूरी सारी कायनात ने जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश करी है। भाई डायलॉग अच्छा है, डायलॉग बहुत बेहतरीन है, लेकिन सच कुछ और है। ये जर्रा जर्रा क्यों काम कर रहा है आपके लिए, अभी बताने वाला हूं। ये सब यहीं से शुरू हो रहा है दोस्त। कि मैं कई बार अपने आप से ऐसे कहता हूं या कहती हूं, नहीं होता, होना ही नहीं था, कि मुझसे नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं डिजर्व नहीं कर। हम अपने आप को अपने दिमाग में क्या बोल रहे हैं? इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेल्फ टॉक। दिस इज साइंस, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये डिफॉल्ट मोड का सेट हुआ है, क्या सेट हुआ है? मुझसे नहीं होगा, मुझसे होता नहीं है, मुझे आता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, वो बेटर है, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। कॉलेज में होता है, मार्क्स में होता है, ग्रेड्स में होता है, स्कॉलरशिप में होता है, पोजीशन में होता है। जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तब होता है, आस पड़ोस में होता है कि उनको मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है। इसको रद्द कर देना, खत्म कर देना। ये रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है, बता रहा हूं कैसे, ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये आपको बोलता रहेगा, बताता रहेगा, आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी बात, मुझसे जेई क्लियर होगा नहीं, मैं सिविल सर्विसेज कर ही नहीं सकता, मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होनी ही नहीं थी, मुझे रिकमेंडेशन मिलना ही नहीं था। इसको सेट कर दो दोस्त, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। कैसे सेट करना बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है। हम ऑन करेंगे अपना टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। कैसे चलेगा दिमाग में? बहुत ध्यान दीजिए, और ये हुआ होगा आपके साथ।
जब हम इस मोड में होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमें लोग मिलवाते हैं, हम कोर्स से जुड़ रहे होते हैं, रील चला रहे होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं, कहीं पर होते हैं, हमारे दिमाग में क्या पीछे अभी प्रोग्रामिंग क्या है? सुनील भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस के बाहर है, तुम ये कर ही नहीं पाते, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी किस्मत खराब है। ये मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं वो सब चीजें छोड़ दूंगा। क्या होगा? मैंने अपने आप को क्या कहा? सबसे पहले इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की बहुत आगे की कहानी है। लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं, खत्म नहीं और करूंगा। आप क्या करेंगे? आज ही सबसे पहले लिखेंगे, राइट डाउन से मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाऊंगा। अपनी अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है, ड्रीम एडमिशन है, लिखना है आपको, उसे लिखना है। उसके बाद यू हैव टू रीड इट, उसके बाद उसको पढ़ना है और उसके बाद उसको महसूस करना है। थर्ड पार्ट इंटरनलाइजिंग। कैसे? आप कह रहे हैं मैं एक बहुत काबिल पब्लिक स्पीकर बनकर लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। मैं अपने आप को कह रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं, जबकि सबने मुझे कहा है तुम्हें लिस्ट है, तुम बात नहीं कर सकते, तुम जुबान खोलते हो, नर्वस हो जाते हो, तुम्हारी आवाज कांपती है। मैंने अपने लिए लिख लिया, गेम चेंज हो जाएगी। मैंने जब ये लिख लिया, मैंने जब इसको पढ़ा और जब इंटरनलाइज कर लिया, मेरी सारी सेंसेस, व्हाई डिड वी डू दिस, व्हाई डिड वी डू दिस, मेरी सारी सेंसेस अब इस बात को मानने लग गई है। और मोड नेटवर्क में टास्क पॉजिटिव नेटवर्क जाग गया, वो पार्ट ब्रेन का जाग गया जिसने उसको कर दिया पीछे। अब क्या करा? सबसे पहले दिमाग में नष्ट हो जाएगा कि सुनील के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये पब्लिक स्पीकर बनना, बिना घबराए माइक पकड़कर बोलना, लोगों पे प्रेशर करना, उनको एंगेज करना, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना, इसके लिए बहुत जरूरी है। दिमाग समझ रहा है। तो क्या हो गया? अब धीरे धीरे वो बिलीव करने लगा सबकॉन्शियस में। इसको कहते हैं अटेंशन नेटवर्क। तो मेरा अटेंशन नेटवर्क ऑन हो चुका है कि ये इंपॉर्टेंट है सुनील के लिए, ये सुनील के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे लेवल पे क्या होगा? फाइलें अगर आपने देखी हो कभी, ऑफिस वगैरह में होती है, फाइल्स होती है, मूवीज में दिखाते हैं क्लासिफाइड फाइल, लाल रंग की होती है। जैसे कुछ फाइल में इंपॉर्टेंट लिखा है, गवर्नमेंट सीक्रेट फाइलें हिंदी मूवीज में देखी हो, क्लासिफाइड, टॉप सीक्रेट, प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर के पास जा रहा है, साइन कर रहा है। अब क्या होगा? सेकंड लेवल पे फाइल बन जाएगी उस चीज की, सुनील चोपड़ा के नाम की, और उसके अंदर एक पेज होगा दोस्त, यकीन मानना पेज होगा। पेज पे क्या लिखा होगा? आई वांट टू बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, और मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं। ये फाइल अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, फाइल बन चुकी है। इस पर क्या हो गया? आपके दिमाग में कहा कि सुनील के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइल खुली बराबर से, उसके अंदर से पेज खुला, पेज के अंदर खुला क्या हुआ? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट हो रहा है, सुनील को जाना चाहिए। मेरा दिमाग अब मुझे क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पर आके गेम बदल जाएगी और सब बदल जाएगा। वो कहेगा सुनील ये इवेंट अटेंड करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। मैं क्या? ये दूसरा पड़ा होगा। पहला इंपॉर्टेंट बना, फाइल बन गई, अटेंशन हो गया उस पर। अब तीसरा जो सबसे गजब है, जो 5G नेटवर्क से देख सकता है, वो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। शुक्रिया भाई। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। अब पता है क्या करेगा? रियान भाई कमाल की चीज करेगा। मैं आपको वापस आ रहा हूं, जर्रे जर्रे में तुमसे मिलाने की साजिश की थी बॉस। डायलॉग अच्छा है, साइंस कुछ और है। सिग्नल जा रहा है दुनिया भर में, पूरी कायनात में, तो सुनील को पब्लिक स्पीकर बनना है। इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो जाए। ये सिग्नल जाना शुरू हो गया, दिस सिग्नल विल गो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वो कायनात में, वो जर्रे जर्रे में ये जाना शुरू हो गया। तो पहले वो चीज इंपॉर्टेंट बनी, उसकी फाइल बनी, उस पर पेपर डाला, वो फाइल निकाली, सुनील को इवेंट पे भेजा और कहा कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। मुझे बुलाया जाता था प्रोग्राम के लिए, मैं कतराता था क्योंकि मुझे लगता था अगर माइक पकड़ूंगा तो गलत ना हो जाए। लेकिन फिर आपको नहीं बोलता रहूंगा कि मेरे बस की नहीं है, ये बेकार है। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज को आपको एग्जांपल दे देता हूं। इंडस्ट्री वो प्रैक्टिकली टोल्ड मी कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते। मैंने कहा अच्छे लोग इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप मान के चलते हैं अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। मैंने कहा just retrain this and the same person would go to a party, would go to a socialization, would go to an event, नेटवर्किंग इवेंट, और जाके उन्हीं को जो किससे मिलवाया जाता है। तो आपको अपनी इस जर्नी के दौरान कई बार या तो लोग यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे या आप अपने आप से बात करने लग जाएंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की नहीं है। बचपना बंद कर लीजिएगा, उसकी वैल्यू को, उसकी एनर्जी को समझिएगा। ये बहुत खास चीज है। It's a beautiful thing to be able to act like a child. It's a beautiful thing to be able to tell yourself, I can do it. और अगर किसी ने ट्राई करा, बहुत 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 एहसान होगा मुझ पर। अगर आप यकीन मानिए, कोई एक ऐसी चीज जाकर आज ट्राई करेगा और 30 दिनों के अंदर अंदर, if you tell yourself every day, I will do it, and take a clarity, कोई शक
दूसरा, हाउस द जोश। कोई शक, कोई शक, हाउस द जोश, हाउस द जोश। वी आर जामिया, वी आर। सुनील चोपड़ा मेरा नाम है, रियान साहब मेरे भाई हैं और ये मेरा घर है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नमस्कार, जय हिंद।